बदलित ए जहाने वशीण रंग, नाना पनबीत कस्से तंग, जर्रा पनबंद कोशो जंग। मैं हूं आपकी होस्ट लबरैन बलूच, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ। आज की वीडियो में आइए जानते हैं बलूचिस्तान के कीमती असासों के बारे में। बलूचिस्तान 44% पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो कि कुदरती ज़खायर के लिहाज से चारों सूबों में सबसे ज़्यादा माला माल है। पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में 80 से ज़्यादा मादनियात पाए जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त सोना, तांबा, तेल, कीमती पत्थर और कुदरती गैस शामिल हैं। सूबे के अहम मादनियाती ज़खायर बलूचिस्तान के सबसे बड़े ज़िला चागी में, रैकोडिक और सेंदक में पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से तकरीबन 143 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हैं। तो आइए जानते हैं रैकोडिक और सेंदक की अहमियत के बारे में। रैकोडिक में 1978 में दुनिया के 5वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद होने की तस्दीक हुई। 1993 में BHP मिनरल इंटरमीडिएट एक्सप्लोरेशन और बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान इन ज़खायर को निकालने के लिए चागी हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर चेजवा के नाम से एक मुआहदा हुआ, जो कि 2007 में गैर कानूनी करार पाया और ये केस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में ले जाया गया। 2019 में इस डील के ज़मरे में पाकिस्तान को $11 बिलियन का फ़ाइन किया गया, लेकिन 2022 में हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के 10 साला मेहनत के बाद पाकिस्तान को ये फ़ाइन ना देना पड़ा और नया मुआहदा ऑस्ट्रेलियन टैटियन कॉपर कंपनी और कनाडा के बेरिक गोल्ड कंपनी के साथ हुआ। जबकि 1961 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने साइंदक में सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए। साइंदक प्रोजेक्ट का आगाज 1995 में तब हुआ जब सैंदक मेटल्स लिमिटेड कंपनी और मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के दरमियान $350 मिलियन का मुआहदा हुआ, जो 1996 से 2001 तक इल्तवा का शिकार रहा, जिसे फिर से 2022 में 15 साला लीज पर दे दिया गया। अंदाजे के मुताबिक रैकोडेक प्रोजेक्ट से सालाना 2,20,000 टन तांबा निकाला जाएगा और साइंदक प्रोजेक्ट से 17 सालों में 13.222 टन तांबा अब तक निकल चुका है। रैकोडेक में 12.3 मिलियन टन तांबा और सोने की मिकदार 209 मिलियन उंस बताई गई है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन के है। जबकि साइंदक प्रोजेक्ट में $102 मिलियन की बरामदगी की अहमियत के साथ 12.310 टन मादनियात अब तक बरामद हो चुके हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक रैकोडेक में साइंदक से 11 गुना ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। रैकोडेक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और बेरिक गोल्ड कंपनी के मुआहदे में 50% बेरिक गोल्ड कंपनी, 25% हुकूमत बलूचिस्तान, 25% शेयर होल्डिंग 3 सरकारी इदारों में यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी, जिनमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग्स पाकिस्तान लिमिटेड शामिल हैं। बलूचिस्तान का हिस्सा जिस भी कंपनी के पास होगा, उसकी मुकम्मल मिल्कियत हुकूमत बलूचिस्तान के पास होगी। जबकि साइंदक में चाइना के मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट 2022 में रिन्यू किया। इसकी शराइत में सैंदक मेटल्स लिमिटेड कंपनी का शरह मुनाफा 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया और हुकूमत बलूचिस्तान को सेद रेवेन्यू से मिलने वाली रॉयल्टी 5% से बढ़ाकर 6.5% कर दी गई। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के तहत रैकोडिक और साइंदक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को ये अहम फ़ायदे मिलेंगे। रैकोडिक प्रोजेक्ट से 8,000 लोगों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी, जिनमें 4,000 लॉन्ग टर्म नौकरियां हैं और इसके अलावा 1200 स्कूल और अस्पतालों की तामीर भी की जाएगी। रैकोडिक मुआहदे में $10 बिलियन बलूचिस्तान के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे, जबकि साइंदक प्रोजेक्ट अब तक 1900 लोगों को नौकरियां फराहम कर चुका है और इसके अलावा $11 मिलियन
स्कूलों, अस्पतालों और मकामी तिजारत के तरक्की के लिए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। रेकोडेक में 1 बिलियन रुपए सोशल अपलिफ्ट और कानकनी के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे, जबकि साइंदक प्रोजेक्ट चागी के तुलबात को 10 मिलियन रुपए स्कॉलरशिप के लिए भी देगा। रेकोडेक प्रोजेक्ट आने वाले तकरीबन 100 सालों तक और साइंदक प्रोजेक्ट आने वाले तकरीबन 20 सालों तक बलूचिस्तान को फायदा फराहम करेगा। दोनों मुआहदों को देखा जाए तो साइंदक प्रोजेक्ट एक हद तक तरक्की की तरफ गामजन है। अब देखना ये है कि रेकोडेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार कैसे अदा करेगा। रेकोडेक के तरक्की के मुतालिक बहुत से दावे और एतराज़ात सामने आए हैं, लेकिन इनमें कितनी हकीकत है ये जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 का।